सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी कुछ दिन पहले जो है हांसी के सामान्य अस्पताल का जो अपग्रेड करने का एक जो मुद्दा जो है वो विधानसभा में उठा था। विधायक के द्वारा उठाया गया था कि इसके जो बेड है वो संख्या जो है बढ़ा दी जाए। लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोग जो है लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका काफी टोटा है। क्या कुछ सुविधाओं का टोटा है, यही चीजें जो है जानने के लिए डीजी हेल्थ जो है वो आज यहाँ पूरी टीम के साथ जो है यहाँ पहुंचे और उन्होंने जो है आज पूरे के पूरे इस सामान्य अस्पताल हांसी का बड़ी एक बारीकी के साथ मुआयना किया। बारीकी के साथ मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जो तार यानी जो वायरिंग जो है वो जो नीचे लटकी हुई दिखाई दी, कहीं जो है कोई एक्स्ट्रा जो पोस्टर जला हुआ लटका हुआ दिखाई दिया, और कहीं अगर कोई मार्किंग अगर नहीं है तो उसके लिए, और यहाँ तक कि जो कहें कि पूरे के पूरे एक चप्पे चप्पे तक जो है जाकर इस हॉस्पिटल की जो है आज जो छानबीन कहें इसे वो की गई है। चलिए कौन कौन सी क्या क्या जो चीजें हैं वो इसमें आज जो कमियां जो है वो सामने आई हैं वो हम आप तक पूरी डिटेल से दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देखिए अभी 3 दिन के लिए एक्चुअली जो हेडक्वार्टर से टीम है नेशनल हेल्थ मिशन की, जो सारी टीम है जिसमें मैं खुद एज ए डायरेक्टर और बाकी सारे डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम अफसर और कंसल्टेंट्स हिसार डिवीज़न में, या मैं कहूँ हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए हम दौरे पे हैं। कल और परसों दोनों दिन हम दौरे पे साथ में कंटिन्यू टीम रहेगी। कल सिरसा और फतेहाबाद की फील्ड विजिट अलग अलग जगह की जाएगी, और परसों यानी शुक्रवार के दिन हिसार, सिरसा और फतेहाबाद की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की प्रेजेंटेशन देके उनकी खामियां या उनकी अच्छाइयां और आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर्पज़ के लिए विजिट है। हैंड होल्डिंग जिसको हम कह रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं, कमियां दोनों तरफ से रही होंगी। खास करके जैसे स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं, और जो जहां स्टाफ या जो एम्प्लॉई काम नहीं कर रहे हैं उनको भी अभी इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट है, फील्ड विजिट्स का जिस तरह से प्लान हमने इनिशिएट किया है, यदि आने वाले दिनों में जो कमियां या खामियां जैसा दिखने में आ रही हैं या आती हैं, और अगर उन पर सुधार नहीं होता तब डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई भी एक्शन तब इनिशिएट किया जाएगा। इनिशियली अभी हमारा प्लान, जैसे अभी हाँसी में मैं रास्ते में आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, मेन पर्पज़ ये कि हाँसी की फंक्शनैलिटी को रिव्यू किया जाए, और हम कोशिश करेंगे। सिविल सर्जन मैडम के साथ भी हमने डिस्कस किया, और जिला उपायुक्त के साथ भी डिस्कस करके अगर कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट जो हैं उनको या ऑन कॉल या हायर के बेसिस पे हम अगर उनको पूर्ति कर पाएँ और दोबारा से सिजेरियन और उनकी जो संख्या है उनको बढ़ा पाएँ। अभी पिछले, अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल से लेके और अभी तक इन्होंने 22 सिजेरियन करे हैं, आइडियली वो 30 के करीब हो जाने चाहिए थे अभी, तो जस्ट थोड़े से शॉर्ट कमिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड स्टोरेज यूनिट का एक इशू जो है, मेन जो इशू आता है, क्योंकि अगर कोई सिजेरियन या कोई डिलीवरी होती है उसी टाइम अगर ब्लड की कोई कमी हो जाती है तो उसके लिए हिसार ना दौड़ना पड़े, तो ये इंश्योर किया जाएगा। डॉक्टर सपना के साथ हमने डिस्कस किया और इंश्योर करेंगे कि ये फंक्शनैलिटी विद इन फोर्टनाइट यानी 15 दिन के अंदर, 15 जनवरी से पहले पहले एक बार दोबारा ब्लड स्टोरेज यूनिट को यहाँ फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा कैजुअलिटी या अन्य एरिया, और अभी गायनी वार्ड या जनरल वार्ड के जो भी रिलेटेड है ओटी एक्सेट्रा, उनको भी इवेलुएट करेंगे। मुझे अभी बताया गया कि कुछ बिल्डिंग का हिस्सा कंडम है, उसका पैसा रिपेयर के लिए दे दिया गया है, पीडब्ल्यूडी को मनी ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मैंने साथ के साथ ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो ट्रांसफ़र हुआ है पैसा वो प्रोसेस अपना चलता रहेगा। इस बीच पूरे हॉस्पिटल की लाइट की व्यवस्था जो कैंपस के बाहर है, ताकि रात को कैंपस में कोई आए तो उसको पता चले। साइनेज की व्यवस्था, मेन गेट पे पर्टिकुलरली जो बोर्ड है उस पर साइनेज और उसमें लाइट लगना चाहिए। जैसे आपका शव गृह है, मोर्चुरी जहाँ, वहाँ पर भी साइनेज और लाइट इस तरह से होनी चाहिए, यदि रात को कोई आता है पुलिस या कोई डेड बॉडी लेके आता है तो सीधा वो शव गृह में आए और यहाँ इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वहाँ जाके हमारा सिक्योरिटी गार्ड या कंसर्न पर्सन उसको गेट खोल के बॉडी को सीधा शव गृह में ही रखवाए, बजाय उसको किसी हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल के गेट पे या यहाँ कैजुअलिटी में लाया जाए। तो इस किस्म की तमाम जो हैं सुविधाओं के और जो कमियों पर दोनों पर विजिट के लिए, और अगले 3 दिन में इस डिवीज़न में हम दौरा करेंगे। जो भी कमियां होंगी उनको सुधार करने के, हेडक्वार्टर से जो जरूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र डॉक्टर्स की लेके, या कोई मनी ट्रांसफ़र अगर उनको बजट की ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट है, जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा। और आई थिंक कल हमने आपको कितना आपको पैसा ट्रांसफ़र हुआ तकरीबन
4 करोड़ रुपए कल ही हमने हिसार जिले को ट्रांसफर भी किया। तो इस तरह से अगर और भविष्य में भी हमने इनसे मांगा है कि अगर कोई और भी पेंडेंसी है तो वो भी हमें बजट बताएं ताकि हम आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति कर सकें। हाँसी हॉस्पिटल का जो चर्चा का विषय सर विधानसभा में भी गुंजा है, हाँसी हॉस्पिटल को लेकर अपग्रेड करने को लेकर, तो वो डॉक्टर की कमी की जो बात आती है उसको कब तक क्या पूरा कर लिया जाएगा? हाँ, बाई चांस जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कमेटी है, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, तो जल्दी आपको शायद उन 777 डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, और पहले जिस तरह से हम ये होगा कि सब डिविजनल और रूरल क्षेत्र में जो है हम उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है डीजीएचएस और एसीएस महोदय ने डिटेल्स जो है हमने ले रखी हैं, कहाँ कहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, और अकॉर्डिंगली उसी तरह डॉक्टर्स डिप्लॉय करने की कोशिश की जाएगी। संभवतः इसी माह रिजल्ट जो है वो निकल आएगा। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स सभी जिलों में जो है 777 अगर 22 जिलों में करी जाएंगी तो संभवतः हर डिस्ट्रिक्ट को 30 से 35 के करीब इजीली डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो हासिल का जितना कोटा उसको पूरा कर दिया जाएगा। कोशिश देखिए सभी जिलों की यही करी जाएगी कि जहां एसडीएच में पॉसिबल है और फंक्शनैलिटी के हिसाब से जितना पॉसिबल होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स को होगा, क्योंकि देखना ये होगा कि कितने स्पेशलिस्ट अल्टीमेटली आते हैं। अभी मैं आपको डिस्क्लोजर्स नहीं कर सकता एग्जैक्टली रिजल्ट की चीजें, लेकिन जितने पॉसिबल होंगे वो स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंगली डिप्लॉय किए जाए। सर आईसीयू बन चुका है और उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपकी वही बात मैं मान रहा हूँ, सारी चीजें इन पे हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए आईसीयू का जहाँ इनिशियल में बड़ी एक आपको स्पष्ट ओपिनियन और स्पष्ट है, आपको एक बात मैं जो बताना चाहूँगा, आईसीयू का मेन पर्पज जो रहेगा वो अभी जो अनाउंसमेंट की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और पहले भी, इनिशियली सिविल हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहीं इनिशिएट किया जाएगा। पहले हमारा पर्पज ये है कि अभी जैसे हमने इनिशियली 6 जिलों के लिए किया था, अब उसके बाद 2 और जिले कर लिए, 8 जिले हो गए। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा प्रयास पहला ये रहेगा कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सारे आईसीयू इनिशिएट किए जाएं, उसके बाद सब डिविजनल हॉस्पिटल पे किया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये भी एक प्रयास है कि सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को 100 बेड तक को भी अपग्रेड करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले से सभी जो 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल थे उनको 200 बेडेड कर दिया गया है। और सभी जगह पीएमओ की पोस्ट भी जो है ऑलरेडी वो है निर्धारित कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्टेज में एसडीएचईज जितने भी पूरे स्टेट के हैं उनको भी अपग्रेड करें। लंबे समय से स्पेशलिस्ट की कमी रही है। वही मैंने आपको बताया कि अभी जब नियुक्तियां होंगी 777 उसमें जितने स्पेशलिस्ट आएंगे, ना केवल हाँसी बल्कि सभी जगह जहां पर भी होगी वहां रैशनलाइजेशन करके कोशिश करी जाए कि स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाए। सर मेडिकल स्टोर पे जो नशीली दवाइयों प्रतिबंधित जो दवाइयां हैं उनकी बड़ी खेप का बराबर इसके लिए बिल्कुल इसके लिए मैं जहाँ तक कहूँ अगर उचित जगह पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो दैट इज मोर इन कंट्रोल ऑफ एसडीसीओ, और उनसे साथ में टाई अप करके कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी नियंत्रण कराया जाए। हाँ, एक कोशिश जो मैंने देखी अगर संभव हो पाया हम इनिशियली अभी इनिशिएट करेंगे, अगर ये रेड क्रॉस कैंटीन से, जैसे मैंने सिविल सर्जन महोदया से भी बात करी है, यदि रेड क्रॉस इस कैंटीन को इस उपयोग में नहीं ला रहा तो हम यहाँ जन आरोग्य औषधि केंद्र बनाने का जो है वो कोशिश शुरू करेंगे। और अगर हमारा ये प्रयास कामयाब हुआ तो जल्दी मुझे उम्मीद है कि जन औषधि केंद्र आपके यहाँ पर स्थापित हो पाएगा। एक हॉस्पिटल के पीछे सर काफी बिल्डिंग है जो पहले डॉक्टर रहते थे, काफी खंडम है और नशीले वाडा बन चुकी है, और हॉस्पिटल की तरफ से भी काफी बार लिखा गया कि उनको भाई तोड़ दिया जाए, लेकिन वो टूट नहीं रही है, बड़ा ही बुरा हाल है, जंगल बनाया हुआ है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर आपके एसएमओ ने मुझे इनिशियली इसी बात से अवगत कराया और मैंने सिविल सर्जन मैडम से महोदय से बात करी है कि जिला उपायुक्त से इन पर्सन मिलके एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स या जो मंथली जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है उसमें आप पीडब्ल्यूडी से संबंधित सारे मुद्दे हमारे रखवाएं और इंश्योर करवाएं कि किसको जितनी जल्दी हो सके डिमोलिश कराएं, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिपेयर का पैसा संभवतः पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो गया, तो इसको इंश्योर करें कि इसका टेंडर लगे। तो इस बारे में हम न केवल यहाँ बात करेंगे जिला उपायुक्त से, यदि फिर भी प्रयास संभव मतलब सफल नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे चाहे एसीएस महोदय के लेवल पे और पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर एक ऐसी मीटिंग करी जाए जिसमें इस समस्या का न केवल हाँसी का बल्कि अन्य जहाँ जहाँ भी पीडब्ल्यूडी की समस्या है उनका हम समाधान कर पाए। हाँसी छोटा शहर है और रूरल मार्केट सारा रूरल मिलता है, तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा वो भी हफ्ते में एक दिन मिलती है और सबका सब पेशेंट है वो सारा छोटे नहीं, डॉक्टर राहुल खुद अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं। एक तो मैं इंश्योर करना आप मैं अगर ऐसा भी है तो एक इंश्योर करें डॉक्टर साहब, अब मिनिमम
टाइम फिक्स कर लीजिए कि प्रतिदिन अंश्योर कराया जाएगा कि 2 घंटे या 1 घंटे आप नहीं, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि 2 घंटे या 1 घंटे आप इनिशियली फिक्स कर लीजिए, अपॉइंटमेंट के साथ कर लीजिए। और वहाँ आपकी एम्पैनलमेंट हमने ऑलरेडी निर्धारित की हुई है, तो उसको आप सुनिए मैं बड़ा स्पष्ट से बता रहा हूँ, आप उसका एक स्पष्ट लगा दीजिए बाहर कि ये हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, इनमें आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसका आपका जो है, अगर आपने सिविल हॉस्पिटल से रेफर किया गया है तो आपका अल्ट्रासाउंड इन जगह पर मुफ्त करवाया जा सकता है। जी, तो लॉकडाउन में ऑक्सीजन प्लांट लगा था, लेकिन ऑक्सीजन की जो सुविधा हॉस्पिटल में नहीं है, वो चालू नहीं है अभी तक, क्या कारण है? अभी मैंने ऑक्सीजन प्लांट की विजिट नहीं की है। यदि कुछ ऐसा मुद्दा है तो डेफिनेटली मैं उसको देखना चाहूँगा, और कोशिश ये करिए डॉक्टर साहब, बीएमई है अगर हमारे पास है तो इंश्योर करें कि कल ही इसकी विजिट हो, और परसों जब आपकी डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन हो तो ये मुद्दा उस वक्त तक मैं एटलीस्ट मेरी नॉलेज में लाया जाए कि इसका क्या कारण था। ठीक है, आप डिटेल में आप मुझे तभी बताइए। जितने भी जो पेशेंट जो यहाँ आते हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा कि यहाँ का जो अल्ट्रासाउंड है वो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, और भी जो कुछ एक जो टेस्ट है उनके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो कहीं ना कहीं पैनल पे किए हुए हैं, लेकिन इनकी जानकारी जो है वो किसी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा इस चीज के बारे में किसी को कोई गाइडलाइन या कोई भी सूचना पत्र यहाँ पर नहीं लगा हुआ दिखाई दिया, और इसको लेकर जो है डीजी हेल्थ काफी एक कहें कि चिंता में नजर आए कि आम पब्लिक को हम कुछ बता ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि जो पब्लिक जो टॉयलेट हैं उनके अंदर घुसकर भी आज जिस प्रकार जो आज छानबीन जो की गई है, जो आज जांच जो की गई है, अगर यही हालात रहे तो आने वाले कुछ दिनों में, और जैसा डीजी हेल्थ ने भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जो है डॉक्टर की जो कमी है वो भी पूरी कर ली जाएगी। आपको कैसा क्या लगा? ये पूरी डिटेल आपने जो देखी, उनके माध्यम से आप क्या अपनी राय जो है देना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।